बुद्ध भगवान के समय उज्जैन का एक शासक हुआ राजा, उसका नाम था चंड प्रद्योत, जो कुटिल, कटुवादी, क्रूर इस प्रकार का राजा था। लेकिन एक बात थी कि जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ उसी दिन उसका भी जन्म हुआ था। जिस दिन बुद्ध को बोध हुआ उस दिन उसका राज तिलक हुआ था। वैसे तो ये सहज संयोग था, लेकिन लोग इसको एक विशेष दृष्टि से भी देखते हैं कि वो बुद्ध के दिन पैदा हुआ, बुद्ध के बोध के दिन उसका राज तिलक हुआ। जैसे अक्सर लोगों को भ्रम होता है, अब गुरुजी के दिन किसी के बच्चा हो जाता है पैदा, बड़े खुश होते हैं, इसका भगवान के साथ बर्थडे आ गया, तो कोई ज़रूरी तो नहीं भगवान की तरह हो जाएगा, लेकिन एक फीलिंग रहती है। तो लोग भी ऐसे उसको थोड़ा देखते थे ऐसा। अब ऐसे तो बहुत लोग एक साथ पैदा होते हैं, बड़ी बात नहीं है, गुण, स्वभाव, कर्म फिर भी अलग अलग। भी समझो हम एक ही ज़मीन में नीम और आम दोनों बो दें, एक ही पानी से सींचें, एक सी खाद डालें, एक सी देखभाल करें, तो भी तो जब पेड़ बड़े होंगे एक का फल कड़वा होगा, एक का मीठा होगा। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन लोगों के दिमाग में थोड़ा सा भ्रम रहता है इस तरह का, जबकि शरीर की बात और संस्कार की बात दोनों में डिफरेंस है। गीता भगवान ने बोला तुम मेरे साथ एक थाली में खा लो, एक चारपाई पे सो जाओ, अपना पैर मेरी चारपाई से बांध लो, तो भी अगर तुम्हारा अपना निश्चय नहीं है तो कोई लाभ तो नहीं निकलने वाला उससे। बाहर से हम कितनी भी नकल कर लेंगे, जैसे दादाजी को लोग बोलते थे आप अपना शर्ट दो हमको, दादा ने बोला अगर तुम्हें ज्ञान लगता है ऐसे, मैं आज सारी शर्ट्स बांट देता हूँ, लेकिन लग जाएगा ज्ञान। गुरु को कोई कैच करेगा, अपने आप को बोध देगा, प्रबोध देगा, निश्चय परिपक्व करेगा, जागृत अंदर से बनेगा, तब बात बनेगी ना। वरना क्या, चाहे तुम साथ रह भी जाओ। अब समझो कोई जाता था गुरुजी के पास, महीनों भी रह लिया, लेकिन फिर भी डांट खाता ही रहता था, क्योंकि गुरु को कैच ही नहीं किया। रहे अपनी मस्ती में, सत्संग सुन लिया, फिर अपनी मस्ती में, याद ही नहीं कि हम गुरु को बटोरने के लिए आए हुए हैं, याद ही नहीं हम अपनी जीवन गढ़ने आए हुए हैं। अब उस दिशा में ध्यान ही नहीं दिया तो बात कैसे बन जाएगी। सालों कई लोग आते रहते हैं सत्संग में, लेकिन फिर भी जीवन में इतनी गलतियां, गुरु डिससेटिस्फाइड ही रहता है कि भाई अगला आज्ञा में ही नहीं है, अगला बात करके ही नहीं चलता है, अगला तो अपनी माया में मस्त है। आ तो सालों से रहा है, खड़ा कहाँ है, वही अपने जीव भाव के स्वभाव में, वही अहंकार संसार में था, वही अहंकार अभी है। कई लोग दुआई भी देते हैं हम तो शुरू से ही ऐसे हैं, तो यहाँ तो तुम परिवर्तित होने आए थे, चेंज होने आए थे, अपने आप को बदलने आए थे, अपने आप को मोड़ने आए थे। चलो बचपन से तुम्हारा कोई भी स्वभाव था, पर अभी तो गुरु के अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने बोला ना कि जब मैंने अपने मन को ज़बरदस्ती भी शुक्राणु की भट्टी में डाला तो मेरा मन भीग गया। इसका मतलब उन्होंने भी अपने साथ पुरुषार्थ किया, भले प्रकृति ऐसी रही होगी या ज्ञान से ऐसे हो गए होंगे रूढ़, लेकिन महसूस किया
कि मन गदगद नहीं है, भीगा हुआ नहीं है, तो जबरदस्ती भी शुक्राणु की भट्टी में डाला, महिमा गाई बैठ के। तो दादाजी को देखा, भले कितना आत्मज्ञान बोलते हैं, लेकिन जब गुरु की बात करते हैं कैसे भीगी हुई बात करते हैं। इसका मतलब मन को गुरु की महिमा में भिगाया, तभी वो इतने रसदार हो पाए। आज उनका जो ज्ञान है वो भी रसदार है। दादाजी का टेप सुनो, ऐसे नहीं लगता रूड रूड ज्ञान है, वो उनकी आत्मा भी रसी हुई है, रसदार है, क्योंकि अंदर भक्ति है। ऐसे लगता है कोई ज्ञानी भक्त बात करता है जैसे, तो फर्क आ गया ना। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम बाहर की कुछ चीज़ों को मैच कर लें। भाई किस दिन ड्रेस का कलर मैच हो गया तो क्या उस दिन तुम हो गए, उनका रूप हो गए। कोई भी चीज़ मैच हो सकती है, बड़ी बात नहीं है। इत्तफाक तो कुछ भी होते हैं, लेकिन उन इत्तफाकों को मंजिल तो नहीं मान सकते ना। तो चंड प्रद्योत भी मशहूर तो हुआ इस बात के लिए, लेकिन गुण स्वभाव कर्म बहुत फर्क थे। इधर बुद्ध भगवान थे, निष्पाप, वंदनीय, आदरणीय, निर्दोष, करुणावान, वो स्थिति पे खड़े थे। उधर चंड प्रद्योत था, निर्दयी, कठोर, चंचल, विषय वासना में लिप्त, काम सुख का कीड़ा, उसकी ये स्थिति थी। बुद्ध एकदम निर्विकार, और उसके जीवन में कोई ऐसा विकार नहीं था जो ना हो, अपोजिट दोनों। चाहे जन्म एक ही दिन हुआ, चाहे आप देखते हो कई बच्चे ट्विन्स होते हैं, ट्विन्स होने के बाद भी अलग स्वभाव के होते हैं। ये तो ट्विन्स भी नहीं थे, दिन ही तो सेम था। और कितने लोगों का जन्म हुआ होगा उस दिन, सारे बुद्ध थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धत्व जन्म से नहीं मिलता। बुद्धत्व तो अचीव किया जाता है। चीज़ों में फ़र्क भी तो है भाई। हम सेम डे बर्थ हो जाए अगर, तो क्या बुद्धत्व मिल जाएगा? अच्छा, बुद्ध पूर्णिमा तो कितनी बार आती है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी कईयों का जन्म हुआ होगा। फिर बुद्ध के बाद दूसरा बुद्ध तो कोई नहीं हुआ। है नहीं विचार करने वाली बात, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको पुरुषार्थ करके अचीव करनी होती हैं। आप उनको यूं नहीं छोड़ सकते कि बस इस दिन पे मिल जाएंगी, इस वार पे मिल जाएंगी, ऐसे मिलती भी नहीं है। अब चंड प्रद्योत जो था, इसका स्वभाव ऐसा टेढ़ा, ऊपर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कामी बहुत था। हर समय वासना का सुख उसको चाहिए होता था। इस वजह से काफ़ी छोटी उम्र में ही पेट का रोगी हो गया। उसको बहुत पेट में तकलीफ रहती थी। सारे चिकित्सक हार गए, जितने उसके राज्य के चिकित्सक थे, जो जो दवा कर सकते थे, जो जो कुछ कर सकते थे, सारे हार गए। एक दिन तो इतनी तकलीफ हो गई उसको कि जो उसका राजवैद्य था कात्यायन, राजपुरोहित भी वही था, उसको बुलाया और उसको कहने लगा, मैं अब ये पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूँ, दवा तो तुम्हारे पास कोई है नहीं, ऐसे करो मुझे जहर ही ला के दे दो, अब मैं इस पीड़ा के साथ जी नहीं सकता। इतना परेशान हो गया देश का राजा।
तभी बोला ना, ये मन जो है पीड़ा के समय, मृत्यु के समय निर्मल हो जाता है। सारी हेकड़ी छोड़ दी, जहर की भीख मांगने लगा कि मुझे जहर दे दो। तभी कहते हैं शरीर की पीड़ा सबसे ज़्यादा है। स्वस्थ शरीर में अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जब शरीर रोगी होता है ना, उस समय मन शरीर में ही जाता है। जहाँ दर्द है, सारा कंसंट्रेशन वहीं पहुंच जाता है। उस समय आत्मा आत्मा बोलते तो हैं, पर आत्मा में मन टिकता नहीं। पर पहले से किया हुआ अभ्यास हो तो आत्म विचार ताकत बनता है, और बहुत दृढ़ अभ्यास किया हुआ हो तो फिर साक्षी भाव टिकता है। वरना शरीर की पीड़ा के समय अगर आप अभ्यास करने की कोशिश करोगे तो फायदा नहीं होगा। हल्का फुल्का फायदा कि थोड़ा सा विचार बदल जाएगा, लेकिन मेन प्रयास स्वस्थ शरीर का है कि जब आपका शरीर स्वस्थ है, आप उस समय अपने को अभ्यास में लगाइए। ज्ञान का अभ्यास उस समय होना चाहिए दृढ़ता से। हमारी आदत क्या होती है कि जब कोई कारण बनता है तब हम ज्ञान को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज हम ज्ञान की तरफ से लापरवाह रहते हैं। जबकि पहले से हम ज्ञान में जाग रहे होते हैं तो कारण आने पर हम विचलित होते ही नहीं। भाई, फिसलने के बाद हम उठ जाते हैं, ये अच्छी बात, या हम चलते इतनी सावधानी से हैं कि फिसलते नहीं हैं, कौन सी अच्छी बात? नेचुरल है, हम चाहेंगे हम फिसलें नहीं। और ज्ञान में हम क्या करते हैं? इंतज़ार करते हैं फिसलने की, इंतज़ार करते हैं जब हम फिसल जाएं, कीचड़ में गिर जाएं, फिर हम अनुभव बनाते हैं, नहीं हम उठ गए, हम नहा लिए, हमने फिर कपड़े बदल लिए, अब इसको हम अनुभव कहते हैं। अनुभव जबकि ये है, कारण आने पर भी कदम डगमगाए नहीं। कारण बना पर तुम फिसले नहीं, एक्चुअल ये होना चाहिए। ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है बात में। हम जिसको अभ्यास कह रहे हैं वो अभ्यास नहीं है, वो तो फिर मुसीबत का नाम महात्मा गांधी किया हमने, अभ्यास थोड़ी हुआ वो। अब जब सामने कोई क्रोध कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ही भगवान, ही भगवान है, अब है ही भगवान क्या करेगा? पहले से भगवान पहचाना होता तब बात थी ना, पहले तो पहचाना नहीं। नामदेव का चरित्र पढ़ो, हंसी आती है। भाई, बार बार भगवान से चांस मांगता है, भगवान चांस देते हैं, और फिर वो आते हैं किसी रूप में, पहचानता नहीं है। कारण क्या है? कि अभ्यास ही नहीं करता, ओवर कॉन्फिडेंस, मैं तो पहचान लूँगा। मैं भगवान को ना पहचान पाऊँ हो सकता है, पर भगवान जिसको वो सीमित मूर्ति में जानता है उसको पहचान लेगा, हर रूप को पहचानता है। यहाँ से मार खाता है, होशियारी भी कर दी, अगली बार भगवान तुम माता को भी साथ ले आना, दोनों का दर्शन हो जाएगा, तो भी मार खा गया। कारण क्या है? कि अभ्यास पहले का किया हुआ नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखो, कारण आने पर नहीं। शरीर में पीड़ा है, अब आप बोलो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, थोड़ा फायदा देगा,
लेकिन पूरी वृत्ति थोड़ी एकाग्र हो जाएगी, हलचल तो रहेगी। तो इस बात को अच्छी तरह से समझना। अब शरीर की पीड़ा है, धन धान्य की कमी नहीं, खर्च कितना कर सकता है, लेकिन अपना ही शरीर कितना असमर्थ, कितना डाउन कर देता है, ये भी बात समझने जैसी है। इसी शरीर का बड़ा अहंकार है, इसी में पीड़ा होती है, हम लाचार हो जाते हैं। अब इसका क्या अहंकार करें? अहंकार गंवाने का एक ये भी तरीका है कि जब इसको देखते हो लाचार, बीमार, अपने योग्य भी नहीं, दुखी, उस समय विचार करके देखो इसका अभिमान करने का क्या फायदा, क्या अहंकार करें इसका? पता नहीं कहां धोखा दे जाता है, पता नहीं कब कितना मोहताज बना देता है। अब है तो इतना बड़ा राजा सिकंदर, शरीर धोखा दे गया। इतना बड़ा वैद्य धनवंतरी, शरीर धोखा दे गया। अब ये चंड प्रद्योत, इतना क्रूर शासक, बस शरीर धोखा दे गया। और इतना लाचार कर दिया है शरीर ने कि कह रहा है मुझे तो जहर ला के दे दो, मैं मरना चाहता हूं, मैं इस पीड़ा के साथ जी नहीं सकता। अति होती है ना जब पीड़ा नहीं सहन होती, तो ये विचार अक्सर दिमाग में आ जाता है कि इससे अच्छा कुछ ऐसा मिल जाए जो खा के शांति हो जाए। फॉरेन में तो कई जगह ऐसा लॉ भी है कि जब लोग ज़्यादा परेशान होते हैं और वो अपनी विल से मरना चाहें तो उनको इंजेक्शन लगा दिया जाता है। जैसे आपके इंडिया में तो वेटिंग चलती है ना, वेंटिलेटर पे 10 दिन, 15 दिन, महीना आईसीयू में बिल बनता रहे हॉस्पिटल का। पर वहाँ वो लोग जब देखते हैं व्यक्ति अब जीने योग्य ही नहीं है, उससे पूछ लेते हैं, और अगर वो विलिंगली चाहता है तो बजाय उसको पीड़ा देने के, सुइयाँ चुबाने के, वेंटिलेटर ठूसने के, उसको सीधा इंजेक्शन दे देते हैं कि जो जिया अच्छा जिया। आप जी के करेगा क्या? ऐसे 10 दिन 15 दिन घसीट भी गया, समझो घसीट गया। अब इंडिया में किसी को तुम राय नहीं दे सकते ऐसी, भाई किसी का फ़ोन आ जाए हमारे घर में, बड़े बुज़ुर्गों से ऐसी हालत है, अब ये कहना मुश्किल होता है यहाँ पर कि भाई ठीक है भगवान ने जितना समय दिया। यहाँ सबको कहना पड़ता है नहीं नहीं तुम ले जाओ, आईसीयू में भर्ती करा लो, अपनी कोशिश कर लो। क्यों? वहम आ जाता है, क्या पता और जी जाता, 10 दिन तो और चल जाता, चाहे वेंटिलेटर पे चल जाता, ये वहम होता है। पर ये शरीर की एक बात समझना कि बहुत लाचार बना देता है। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है ना, इसमें दोष बढ़ते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, वो सारा दिन दिमाग शरीर में ही चलता रहता है। अभी इधर दर्द है, अभी इधर दर्द है, अभी इधर दर्द है, अभी इधर दर्द है। वो सारे डिपार्टमेंट तो हारने लगते हैं हिम्मत। कभी पेट तंग करता है, कभी दिल तंग करता है, कभी दांत तंग करता है, कभी सिर तंग करता है, तो ध्यान सारा फिर शरीर में जा पड़ता है। इसीलिए ये अभ्यास स्वस्थ शरीर का, कि जब शरीर तुम्हारा ठीक है उस समय आत्माभ्यास करो। अब कात्यायन जो था वो कहने लगा राजा को, आप अधीरज मत होइए, धीरज से थोड़ा सहन करिए। और मुझे पता चला है एक बड़ा बुद्धिमान वैद्य है, जीवक, वो ऐसा मशहूर वैद्य है कि लोग कहते हैं दूसरा धन्वंतर आ गया, इतनी उसको शफा है। रहता वो मगध देश में। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाके उसको ले आऊं।
हो सकता है वो आपकी पीड़ा हर ले। कहते हैं बहुत समझदार है, ऐसे ऐसे रोग जो कोई चिकित्सक ठीक नहीं कर पाया उन्होंने ठीक कर दिया है, ऐसा भी है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं मगध देश जाके उसको ले आऊंगा। अब अगले को तो ठीक होने से मतलब, आज्ञा दे दी, जाओ तुम लेके आओ। अब ये गया, मगध देश में जाके जीवक से प्रार्थना की और उसको ले आया साथ। इसने जांच की और बता दिया कि दवा है मेरे पास, राजा ठीक हो सकता है। राजवैद्य ने एक बात बोली कि जिस दवा में देसी घी मिला होता है, राजा वो दवा नहीं लेता है। तुम ध्यान रखना, राजा की दवा में घी नहीं मिला देना। आयुर्वेदिक दवाइयों में ना कई बार काढ़ों में घी मिलाते हैं, कई बार बूटियों में घी मिला के पिलाते हैं। अब उसने बोला कि दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर ये है, राजा देसी घी में मिली हुई दवा नहीं लेगा। जीवक कहने लगा कोई बात नहीं, मैं अपना काम बहुत सावधानी से करूँगा, तुम्हारे पे कोई ब्लेम नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। सब चले गए, इसने बैठ के दवा बनाई। सारा दिन दवा बनाने में लगा। रात को गया, राजा लेटा हुआ था, उसका मुंह खोल के दवा उड़ेल दी। जैसे ही दवाई दी, दवाई के प्रभाव से राजा बेहोश हो गया। बहुत गहरी नींद आ गई, बेहोशी सी आ गई। अब जो उसके आसपास खड़े थे ना परिचायक, उन सबको हिदायत दी राजा को जगाना नहीं। राजा अपने आप जगेगा, तुम लोग बिल्कुल मत जगाना इसको, आराम से सोने दो। मैंने जान के सुलाया है, नींद से इसकी पीड़ा जो है वो खत्म होएगी। चलो भाई ठीक है। सोया रहा राजा। ये आया वापस जहाँ ठहराया गया था अतिथि गृह में। वहाँ आया, एक हथनी सजाई तेज चलने वाली, चांदनी रात थी, रास्ता ठीक था, उस पे चढ़ के वहाँ से भाग लिया, निकल गया इनके देश से। अब राजा की आंख खुली अगले दिन दोपहर तक। आंख खुली तो उसने बुलाया राजवैद्य को, बोला मैंने मना किया हुआ है ना मेरी दवाई में घी मत मिलाना, मेरी दवाई में तो घी मिलाया है, मैं डकार लेता हूँ तो मेरे को घी के चढ़ता है, घी स्मेल आती है, मैंने बचपन से नहीं खाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी घी मिलाने की। उसने बोला भाई मैंने तो जीवक को समझा दिया था कि आपकी दवा में घी ना मिलाए, अब मुझे नहीं पता, उसने फिर घी मिला दिया। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया, तू कहता था बुद्धिमान वैद्य, बेवकूफ़ को पकड़ के ले आया, जब उसको मालूम है एक चीज़ मैं नहीं खाता फिर क्यों दी उसने। बहुत गर्मा गर्मी हो गई, कठोर शासक वैसे। आखिर बोला सैनिकों को जाओ उसको बुला के लाओ, जीवक को अतिथि गृह में ठहराया हुआ था, बुला के लाओ उसको वहाँ से। सैनिक गए देखने, अब वो हो तो मिले, वो तो भाग चुका। वापिस आए, बोला वो तो भाग गया,
हथनी भी ले गया एक हमारी तेज चलने वाली, हथनी पे चढ़ के, और वो तो भाग गया यहां से। अब तो राजा कात्यायन के खून का प्यासा हो गया, बोला मैं तेरे को मार डालूंगा। अब वो बेचारा बोले भाई मैंने तो बता दिया, मेरा क्या दोष। राजा लोग सुनते भी कम थे, लेकिन जैसे तैसे बात संभाली गई। इस बात पे राजा राजी हुआ कि जाओ, और वो भी रास्ते में ही होगा, बहुत दूर तो गया नहीं होगा, मगध तो पहुंचा भी नहीं होगा। तेज घोड़े लेके जाओ और उसको ढूंढ के वापिस पकड़ के लाओ, उसको मुझे मृत्यु दंड देना है, क्योंकि उसने मुझे घी पिलाया। उसको पता है मैं घी नहीं खाता हूं, मुझे घी खिला दिया, मुझे मृत्यु दंड देना है उसको। और अगर वो ना मिला तो फिर राजवैद का कत्ल होएगा, सैनिक टुकड़ी भी मारी जाएगी सारी। या तो उसको पकड़ के लाओ जिंदा, ताकि मैं उसको पनिश कर सकूं, और अगर वो तुम्हारे हाथ नहीं आता तो तुम सब गए। अब ये लोग भागे। कई बार होता है ना, किसी की सजा हम पाते हैं, कोई सावधान भी करता है ये कर्म नहीं करना, फिर भी हम अपने स्वभाववश कर जाते हैं। देखा है? यहां पर खैर स्वभाववश नहीं है, उसकी बात तो बाद में समझ आ जाएगी। लेकिन कई लोग लापरवाही करते हैं, कई लोग स्वभाववश करते हैं। जो कर्म मना किया जाए वो जरूर करेंगे, समझा दिया जाए फिर भी करेंगे। अरे भाई तुम्हें समझाई थी ये बात हमने, फिर कर देते हैं। होता है नहीं होता कई बार कि जो कर्म के लिए तुम्हें कोई मना करता है, अब तुम सावधान हो जाओ ना कि वो कर्म नहीं करना है। भाई कोई मिर्च नहीं खाता है, तुम्हें सावधान किया खाने में मिर्ची नहीं डालना, फिर डालोगे। नहीं, थोड़ी सी तड़के में अच्छी लगती है, टेस्ट अच्छा आता है, तुम्हारा टेस्ट हो गया, अगले ने मना किया है मत डालो। कोई कहता है ये चीज़ यहाँ नहीं रखना, फिर वहीं रख दोगे। कोई कहता है यहाँ चप्पल नहीं उतारना, फिर वहाँ उतार दोगे। ये लापरवाही भी होती है, स्वभाव भी होता है। सीखना चाहिए कि कई बार तुम्हारी लापरवाही दूसरे के लिए कितनी महंगी पड़ जाती है। अब यहां पर कात्यायन की मुसीबत आ गई, राजा उसको मारने को आतुर हो गया। वो बेचारा भागा 10 लोगों को लेके। निकलते निकलते शाम रात हो गई थी, दोपहर को तो राजा जगा ही था। पूरी रात चले, अगले दिन दोपहर चले, एक जगह जाके जीवक मिल गया, बैठा हुआ था। शुक्र किया इन लोगों ने, मिल गया, इसको पकड़ के ले चलें। अब जैसे ही वहां पहुंचे तो इनका क्रोध तो करना जायज था, पर उसने इनको देखते ही अपने आप बता दिया। बोला दवा में घी मिला के देना जरूरी था, मैंने दिया, और कोई उपाय नहीं था। खैर कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे पकड़ने आए हो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। 2 मिनट धीरज तो करो, शोर करने से क्या होगा, चल पड़ता हूं, चलना ही है ना, राजा बुला रहा है। बोला हाँ चलो। बोला ऐसे करो, अब सारे लोग तुम इतना सफ़र करके आए हो, ये नदी है पास में, नहा धो लो, कुछ खा पी लो, रात को निकल लेंगे, ठंडे ठंडे में यात्रा कर लेंगे। मान गए, सबको लगा ठीक कह रहा है, थक तो गई हैं पूरी रात के जगे हुए, थोड़ा नहा धो भी लें, खा पी भी लें, रेस्ट भी कर लें, फिर चलते हैं। अब सब ने नहाया धोया, खाना पीना खाया। जीवक ने अपने डिब्बे में से एक एक बीड़ा पान भी खिलाया सबको। यारी दोस्ती है, डर नहीं रहा, प्यार से उनको पान खिलाया। अब जैसे ही पान खाया सारे बीमार हो गए।
किसी का पेट लूज, वॉमिटिंग, मुंह ऐसे जलता जाए, बेचारे बार बार जाएं फ्रेश होने, फिर नहाएं, फिर पानी पिएं, ऐसी बुरी हालत सबकी पूरी रात। समझ गए कि ये इसने जो पान खिलाया है ना, गड़बड़ करी है। अब कई जो नौजवान सैनिक थे वो जीवक को मारने आए, इसको कत्ल करते हैं। कात्यायन ने कहा इसको कत्ल करने से हम सारे वैसे ही मारे जाएंगे। राजा ने कहा जिंदा लाना। मान लो तुम इसको मार डालते हो, वहां जाके राजा के हाथों खुद मरोगे। बेहतर ये है, इससे प्रार्थना करते हैं भाई हमें ठीक कर, हमें दवाई दे, इसको किसी तरह से राजी करते हैं, यही हमें ठीक कर सकता है। अब जीवक के पास गए, बोला हम समझ गए हैं गड़बड़ तो तूने की है, अब हमें ठीक कर। कहने लगा ठीक तो मैं कर दूंगा, एक बात है, तुम लोग अगर मुझे मार भी दोगे तुम्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि राजा तक तुम में से कोई भी नहीं पहुंचेगा। सवेरे होने से पहले सारे मर जाओगे जो मैंने दवा खिला रखी है। फायदा तो कोई होगा नहीं। अब तुम्हें कहना तो मेरा मानना पड़ेगा, कहो तो मैं अपनी बात बताऊं। बता भाई मरता क्या ना करता। बोला मैं दवा देता हूं, सारे ठीक हो जाओगे अभी के अभी, लेकिन हम चलेंगे 4 दिन बाद, और तुम शर्त लगा लो राजा कुछ नहीं कहेगा, पर चलना 4 दिन बाद है, सारे यहीं बैठो। बड़े सब ने आश्वासन दिए, कसमें खाई, तो जीवक ने उनको दवाई दी, सारे 10 मिनट में ठीक हो गए। अब बोला 4 दिन यहाँ एंजॉय करो, आसपास घूमो फिरो, खाओ पियो, 4 दिन बाद पक्का चलेंगे। ठीक है, 4 दिन बीते, चल भाई अब। बोला हाँ चलो। पहुंचे ये सारे जाके, जैसे महल पास आता जाए, सैनिक कात्यायन सबके अंदर डर, पता नहीं अब राजा क्या हाल करेगा, पता नहीं कात्यायन का क्या होगा, पता नहीं जीवक का क्या होगा, पता नहीं राजा के साल में होगा। सबसे बड़ी टेंशन तो ये, उसका क्रोध उतरा के नहीं उतरा। लेकिन जैसे ही पहुंचे, राजा ने तो आगे बढ़ के जीवक को गले लगा लिया, बड़ा खुश। हुआ क्या, सब हैरान। 4 दिन उसको उल्टियां आती रही राजा को, पेट का सारा विष निकल गया, रोग निकल गया, राजा एकदम स्वस्थ हो गया 4 दिन में। अब वो खा पी भी रहा था, दर्द भी नहीं था, खुश भी था, इसलिए उसने जीवक को गले लगाया कि मेरा तो रोग एकदम ठीक हो गया। मतलब ये रहस्य था कि दवा देनी थी, घी में देनी थी, लेकिन उसका असर 5-6 दिन बाद आना था। इसीलिए जीवक ने युक्ति करी थी कि राजा को पता चल गया घी का तो वैसे शोर मचा देगा, अगर 4-6 दिन वेट नहीं किया इसने, वैसे तबीयत ठीक नहीं हो पाएगी। ये उसकी युक्ति थी। शिष्य तो बुद्ध का था ना, रम्ज से इलाज करने जानता था। तभी बोला जाता है कभी भी अधीरज मत हो। डॉक्टर की दवा भी लेते हैं लोग, अधीरज हो जाते हैं। गुरु की भी कोई बात सुनते हैं, अधीरज हो जाते हैं। अधीरजता नहीं होनी चाहिए, धैर्यवान बनो। किसी की बात में पता नहीं कौन सा राज छिपा हुआ है। कभी होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो बोलते हैं कि पहले दर्द बढ़ेगा,
फिर घटेगा। एक बार बीमारी बाहर आएगी, कई डॉक्टर्स बोलते हैं ऐसा, आपको ना शरीर पे दाने निकल आएंगे, फोड़े से हो जाएंगे, डरना मत, बीमारी बाहर आएगी। कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स काढ़े देते हैं ऐसे, हाथों पैरों में जलन होगी, कोई बात नहीं, चेहरा लाल हो जाएगा, कोई बात नहीं, बताते हैं ना ऐसी चीज़ें। तो वो असल में तो इलाज की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। लेकिन राजा के स्वभाव को देखते हुए जीवक ने इलाज उस तरह से किया, युक्ति से। कई बार युक्ति से मुक्ति होती है, ऐसे मुक्ति मुश्किल हो जाती है, पर युक्ति से मुक्ति सहज हो जाती है। जीवक ने युक्ति से राजा की मुक्ति कर दी। अब राजा तो खुश है बहुत, उसको कहता है मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना खुश हूं, तुम ना अब मेरे यहां रह जाओ, यहां से जाओ नहीं, अब तुम यहीं मेरे पास रहो। वहां कुदेश में जाके क्या करना, जब उसका देश अब कुदेश हो गया। बोला वहां कुदेश में क्यों जाना, तुम मेरे यहां रहो, मेरे राजवैद बनो, मैं तुम्हें रहने के लिए आलीशान घर दूंगा, गाड़ी दूंगा, सब सुख आराम के साधन दूंगा, तुम मेरे यहां पर ही रह जाओ। जीवक कहने लगा नहीं, मगध राज जो हैं वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनसे छल भी नहीं कर सकता और उनको छोड़ के भी नहीं जीऊंगा मैं, क्योंकि मैं उनके पास रहता हूँ, इतने समय से मैं आश्रित हूँ, उन्होंने मुझे इतने प्यार से रखा है, उन्हीं की वजह से मेरी इतनी प्रसिद्धि है, उन्हीं के कारण मैं वैद्य बना, मेरी परवरिश हुई, मैं एहसान नहीं भूल सकता मगध राज के, मैं यहाँ नहीं रह सकता आपके पास, वही मेरे स्वामी। ये मेरे लिए गलत होगा कि मैं उनको छोड़ के यहाँ पे रह जाऊं। और इससे भी सॉलिड रीज़न है एक, वो ये है कि मैं भगवान बुद्ध का उपासक हूँ। उपासक बनाया था ना, भिक्खु नहीं बनाया था। बोला मैं भगवान बुद्ध का उपासक भक्त हूँ। जब वो आते हैं मैं 2 बार उनके दर्शनों के लिए जाता हूँ, उनके प्रवचन सुनने जाता हूँ। मैं उनके बगैर तो बिल्कुल भी नहीं जी सकता। मैंने जीना उनसे सीखा है, उनका ज्ञान मेरा जीवन है, उनके दर्शन मेरा जीवन है, मैं उनके सिवाय नहीं जी सकता। और आज जो आप देख रहे हो, मैंने इतनी रमस से आपका इलाज किया, सब किया, ये सब उनकी कृपा है। मैं शफा भी उनकी कृपा को मानता हूँ और रम्ज भी मैं उन्हीं की दी हुई मानता हूँ। नहीं तो मैं भी मूर्ख वैद्य होता कोई, मैं कह देता घी के बिना तो मेरी दवाई नहीं है, मैं इलाज ही नहीं करता। ये सब मैंने उनकी शरण बैठ के रमस सीखी, युक्तियाँ सीखी। मैंने ये सीखा कि कैसे जैसा व्यक्ति हो उससे उस तरह से डील करना चाहिए, शीलों का पालन करते हुए बढ़ना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए। नहीं तो शायद मैं आपके राज्य में ना आता, नहीं तो मैं आने का बड़ा पैसा लेता। मैं तो चेकअप भी कर गया, दवा भी दे गया, निकल ही गया यहाँ से। मैंने तो कुछ मांगा भी नहीं और मैं आपके यहाँ से कुछ उठा के भी नहीं गया। सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि ये सब बुद्ध भगवान के सिखाए हुए शील हैं ना, तो मैं उनके सिवाय तो रह नहीं सकता और ये वाला लाभ मुझे आपके देश में मिलेगा नहीं। चलो जो मुझे सुविधाएं हैं, सुख हैं, आप उससे बढ़ के दे दोगे,
लेकिन मेरे गुरु, मेरे ईष्ट, उनके प्रवचन, उनका सानिध्य, ये लाभ तो मेरे को आपके देश में नहीं मिलेगा ना। ये तभी बोला भक्त कैसा हो, आती हुई माया को भी स्वीकार ना करे। वो ये समझे सबसे बड़ा लाभ सतगुरु, उनके आगे कोई लाभ ही नहीं। चाहे कितने गुड ऑफर्स आ जाएं, दादा ने बोला ही इज ए ब्रेव मैन हु कैन से नो। जितने मर्जी गुड ऑफर्स आ जाएं, पर हमारे अंदर निश्चय होना चाहिए नो मीन्स नो, मुझे नहीं चाहिए। सबको ठोकर मार सको और बिना विचारे। जीवक ने कोई विचार का टाइम नहीं दिया अपने को। ये नहीं कहा मुझे 2 दिन दीजिए, सोच लेता हूं, सोच के बताऊंगा। सोचने वाली बात ही नहीं है। बुद्ध के आगे ये सब चीजें क्या हैं? हालांकि रहता अगर, तो पता नहीं राजा इसको क्या बना के रखता, लेकिन बोला नहीं। पहले तो स्वामी भक्ति, मैं उनसे विमुख नहीं हो सकता जिन्होंने बचपन से मुझे उठाया, पाला, गंध के टोकरे से उठाया। स्वामी भक्ति, दोनों पार्ट सीखने वाले हैं। स्वामी भक्ति, गुरु हमें गंध के टोकरे से ही तो उठाता है, देह अध्यास से, दुनिया से उठाता है, नहीं उठाता है। फिर मन को अगर कहीं सुख मिलता है और मन वहां चला जाए तो उसको स्वामी भक्ति नहीं आती। कुत्ते से सीखे स्वामी भक्ति, अभी उसको स्वामी भक्ति सीखने की आवश्यकता है। वो कुत्ता जो स्वामी के यहाँ पल के स्वामी को ही काटे, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहते हैं अब ये घर वालों को काटने लगा, इसको मार डालो। स्वामी भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु हमको कचरे से उठाता है, साफ करता है, हमारी जीवन शुद्ध करता है। फिर हमें कभी घर वालों में सुख आ जाता है, कभी निष्काम में सुख आ जाता है। तो ये स्वामी भक्ति नहीं आई, फिर कृतघ्न हो गया। स्वामी भक्ति होनी चाहिए। सबसे पहला गुण जीवक से स्वामी भक्ति का सीखने का है। फिर तुम्हें दूसरी जगह कितना ही सुख मिले, कितना ही दूसरा स्वामी प्यार करे, पर तुम्हें ख्याल होना चाहिए नहीं, मैं अपने स्वामी से विमुख नहीं हो सकता हूँ। वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे सब कुछ हैं, मुझे उन्हीं की चरण शरण में रहना है। अब ये नया स्वामी प्यार भी बहुत करता, नया स्वामी सुख भी बहुत देता, लेकिन जीवक कृतघ्न नहीं है। वो नया स्वामी नहीं ढूंढेगा। दोषपूर्ण बात है नया स्वामी ढूंढना, ये गलत है बात। तभी बोला ना, गुरु गूंगे गुरु बावरे, रहिए गुरां के दास। गुरु चोला भी छोड़ जाए तो भी तुम उसी की भक्ति में रहो। ये नहीं कि फिर तुम बोलो कोई बात नहीं, अब तो वो है नहीं। जैसे विवेकानंद भ्रमित हुआ थोड़ी देर के लिए, ऐसा भ्रम स्वामी भक्ति का अपमान है। ये स्वामी भक्ति नहीं, क्योंकि अपने स्वामी के आगे मिटना पड़ता है। अपना स्वामी गाली भी दे सकता है, अपना स्वामी कठोर व्यवहार भी कर सकता है, अपना स्वामी अभाव में भी रख सकता है। तो मन सोचता है जहाँ मेरे को सुख मिल रहा है मैं अपना वहाँ चलूँ। लोग निष्काम में क्यों फंसते हैं? गुरु के पास मिटना पड़ता है, सुननी पड़ती है, आज्ञा में चलना पड़ता है। और अहंकार कहता है मैं किसी की आज्ञा में क्यों चलूं। वो अहंकार रूप बदल के कहता है अब तो मैं आत्मा हूं, आत्मा तो स्वतंत्र है। वो शरीर में ही आत्मा का गुण लगा लेता है, मन को मोड़ नहीं पाता।
फिर वहाँ सुख बना लेता है अपना। फिर वो जो सत्संगी होते हैं ना, वो स्वामी हो जाते हैं, वो चलाते हैं, आप भी तो ऐसा करिए, आप भी तो वैसा करिए, वो स्वामी बन गए। क्यों? बाकी लोग भी तो ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसा कर लो। वो आज्ञा भी नहीं लेने देंगे गुरु से किसी बात की, वो स्वामी बन गए। वो 4 पट्टियां पढ़ा देंगे, सिखा देंगे, और मूर्ख व्यक्ति उसी की माया में फंस जाता है, स्वामी भक्ति से विमुख हो गया। अब उसके इस दोष का कोई प्रायश्चित नहीं है, जितना मर्जी ज्ञान बोल ले, सुना ले, लेकिन उसके इस दोष का प्रायश्चित नहीं है, जाएगा जन्म मरण में। तो स्वामी भक्ति सबसे पहली बात। दूसरा, उसने बुद्ध भगवान के लिए बोला ये लाभ आपके देश में मिलेगा, मेरे गुरु वाला लाभ, उनके वचनों का लाभ, उनके दर्शनों का लाभ, उनकी प्रेरणा का लाभ, ये मुझे आपके देश में नहीं मिल सकता, मैं नहीं रहूंगा। भजन गाते हो ना कि जब मेरे यार का दर्शन होगा जहां, मैं ओथे पीनी, मेरे शाम दा होवे दीदार, मैं ओथे पीनी, मेरे यार दा होवे दीदार, मैं ओथे पीनी। मेरे को तो वहां पीनी है जहां मेरे प्रभु का दीदार हो। जहां मेरे प्रभु का दीदार नहीं, मैं वहां पी के क्या करूं, मैं वहां जी के क्या करूं, वहां रह के क्या करूं। तो जीवक बहुत समझदार उपासक है, व्यवहार में भी स्वामी भक्ति को प्रेफरेंस दे रहा है, परमार्थ में भी गुरु भक्ति को प्रेफरेंस दे रहा है। और जब मन में ऐसी प्राथमिकता होती है ना अपने स्वामी की, अपने गुरु की, माया को लात लगाने की सामर्थ्य तभी आती है। वरना तो इंसान माया का मुरीद बन जाता है, वरना तो इंसान माया का रूप बन जाता है। यही गड़बड़ है। और कई बार तुम्हें मिल सकते हैं ऐसे लोग जो तुम्हें गुरु के प्रति लॉयल ना रहने दें, गुरु भक्ति ना करने दें, भ्रम पैदा करें, नेगेटिव बोलें। ऐसे लोग भी मिल सकते हैं, उनसे तुरंत दूरी बना लेना, क्योंकि वो अपने स्वार्थ में तुम्हें मिसगाइड कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में तुम्हें भगवान से दूर करते हैं, अपने लोभ में तुम्हारे जीवन में दोष पैदा कर देते हैं। उनसे भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपना कॉन्शियस होना चाहिए, अलर्ट एकदम, अपनी जागृति होनी चाहिए, अपना होश सदा हुआ होना चाहिए। हमें भी तो पता हो पहली ज़रूरत किस चीज़ की। अभी कितने लोगों को तुम देखो सत्संग नहीं आएंगे, क्यों? वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, योगा करने जाते हैं। तो वो तो तुम अपने आप भी कर सकते हो, सालों से कर रहे हो। गुरु को छोड़ के उस सब काम के पीछे क्यों? पहले सत्संग फिर दूसरा काम, लेकिन भ्रम ऐसे ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं, अगले व्यक्ति बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। सत्संग तो बाद में भी सुन सकते हो, बाद में क्यों? शरीर को पीछे किया जा सकता है, भगवान को थोड़ी पीछे किया जा सकता है। शरीर को बाद में समय दिया जा सकता है, भगवान तो पहले। तो जीवक के जीवन का ये बड़ा जबरदस्त गुण, कहने वाला भी राजा, मतलब और कोई छोटा मोटा आदमी भी नहीं कह रहा, देश का राजा, और इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है, लेकिन वो भगवान बुद्ध के लिए ठोकर मार के चला आया। सच्चा उपासक है, और जो गुरु का उपासक सच्चा है वो व्यवहार में भी सही चल सकता है। अगर इसको बुद्ध के लिए गुरु भक्ति ना पता होती ना, तो इसको मगध राज के लिए स्वामी भक्ति भी ना पता होती। ये भी गुरु के ज्ञान का ही प्रताप है। तो इसने हाथ जोड़ के उनको मना किया, बोला
कृपा करके ऐसी आज्ञा मत दीजिए, ऐसा आदेश ना दें मुझे। हाँ, इतना है कि जब जब आपको आवश्यकता हो आप आदेश करेंगे, मैं ज़रूर आऊँगा। मैं आपके यहाँ आया करूँगा, रहा भी करूँगा। आप मुझे याद करेंगे, मैं मना नहीं करूँगा, मैं चल के आऊँगा, लेकिन अभी मुझे आज्ञा दें। राजा ने खूब उसका सत्कार किया, बड़े सारे उपहार दिए और उसको खुशी खुशी विदा कर दिया। अब वो तो चला गया, चंडप्रद्योत का दिमाग चलने लगा, वो कौन है जिसके कारण ये इतने गुड ऑफर्स छोड़ के भाग गया। ये एक मिनट नहीं रुकना चाहता। इंसान है, एक मिनट तो सोच लेता है, एक मिनट तो लालच आ जाता है, मैंने पता नहीं क्या क्या ऑफर्स दे दिए, और ये निकल लिया यहां से बुद्ध भगवान के पीछे। उसने अपने दरबारी बुलाए, कहता है मैं विचार कर रहा हूं हम भी बुद्ध भगवान को अपने देश बुलाएं, हम भी यहां पे उनका प्रवचन करवाएं। अब जो कात्यायन था वो तो पहले ही इंप्रेस था, राजपुरोहित, उसने तो सबसे पहले हाँ में हाँ मिलाई, सावधानी से बोला जरूर, बहुत अच्छा विचार आया आपको, ऐसे व्यक्ति का तो दर्शन करना ही चाहिए। कौन है? इतना गहरा प्रभाव जीवक के जीवन में उसका, ये कहीं भी रहता है, कितनी इसकी प्रसिद्धि, कितना इसका नाम, लेकिन ये उनके वचनों पर पूरा चलता है, उनको पूरा समय याद करता है, उनकी महिमा गाता है। बहुत अच्छी बात है अगर हम उनको बुलाते हैं अपने यहाँ, ये तो बड़ा अच्छा विचार किया आपने। धीरे धीरे सारी सभा ने बोला कि हाँ बुलाना चाहिए। अब क्या किया राजा ने, कात्यायन को ही बोला तुम ही जाओ, और एक शिष्ट मंडल, अच्छे समझदार लोग, ज्ञानवान पुरुष, थोड़े जागृत पुरुष, ऐसे शिष्ट मंडल बनाया एक कात्यायन के साथ कि तुम सब जाओ बुद्ध भगवान के पास और जाके उन्हें हमारी प्रार्थना बताओ, आवेदन दो कि वो कुछ समय हमारे यहाँ आएं, हम सारा प्रबंध करेंगे उनका, भिक्षु मंडल का, वो सब यहाँ आकर के सुखपूर्वक रहें और हम सबको लाभान्वित करें। चला गया कात्यायन, 1-2 दिन लग गए पहुँचने में श्रावस्ती में। कई अतिथि गृह बने हुए थे, वहाँ जाके देखा, रहे 1 दिन, थकान उतारी, खाना पीना खाया, फिर पता लगाया भाई बुद्ध भगवान जेतवन में, इर्द गिर्द लोग रहते थे, उन्होंने बताया हम लोग तो उनके प्रवचन सुनने रोज जाते हैं, इन सब ने काम को भी लेके चलो, हम उन्हीं के लिए आए हैं। अब ये सारे जेतवन में पहुंच गए, वहां पहुंचे, बुद्ध भगवान का प्रवचन हुआ, इतने ये लोग इम्प्रेस हो गए सारे, सब ने, जितना शिष्टमंडल आया था कात्यायन के साथ, सब ने दीक्षा ले ली वहीं पर, सब उपसंपन्न हो गए। बोला हमें तो बहुत अच्छा लगा और हम आपके शिष्य होना चाहते हैं। सारों को बुद्ध भगवान ने सिर मुंडा के, चीवर डलवा के, भिक्षा पात्र दे के और टोली में शामिल कर लिया। कात्यायन जो था पहले ही राजपुरोहित है, कुछ तो ज्ञाता ही था, कुछ बुद्ध पर आशिक बहुत हो गया, उसने बड़ी जल्दी बुद्ध को कैच कर लिया और प्रवचन करने पहले भी आते थे, पुरोहित जो था, अब ज्ञान के प्रवचन करने में भी बड़ा निपुण हो गया, बहुत अच्छी बात करता था। बुद्ध भगवान का एक एक वचन ऐसे सबको स्पष्ट करके समझाता था, अंदर ही उतार दे जैसे, और बुद्ध भगवान भी उससे बड़े प्रसन्न
बहुत तारीफ करते थे उसकी कि ये बहुत लायक है, इसने ज्ञान समझा है, शीलों का पालन सख्ती से किया है, अपने जीवन को मेरे अनुसार ढाला है। और तारीफ ये बहुत करते थे कि ये बात बहुत अच्छी करता है, ये भी मेरी तरह सबको जागृत कर लेता है। ऐसे करके बुद्ध भगवान ने उसको बहुत प्रवीण कर दिया। अब एक दिन मौका ढूंढा, याद तो था इसको कि मैं क्या करने आया हूं। एक दिन अनुकूल अवसर मिला तो अपने राजा का संदेश कह सुनाया। बोला, उज्जैन की धरती आपके चरण रज की प्यासी है, राजा पलकें बिछाए आपके इंतजार कर रहा है, हमारी प्रजा आपका प्रवचन सुनने को आतुर है। तो हम तो अपने राजा की तरफ से असल में आवेदन लेके आए थे आपके लिए, अब आप चलिए। बुद्ध भगवान कहने लगे, अब दूर देशों में चल के जाना बुद्ध के लिए संभव नहीं है। मे बी बॉडी वाइज प्रॉब्लम रही हो, एज वाइज प्रॉब्लम रही हो, कारण स्पष्ट नहीं बोला, पर उन्होंने इतना ही बोला, बुद्ध के लिए अब दूर देशों में जाना संभव नहीं है। कहने लगे, अब तो तुम भी समर्थ हो गए हो, तुम जाके प्रचार क्यों नहीं करते हो? तुम चले जाओ अपने देश, उपसंपन्न हो चुके हो, तुम लोग भिक्षु हो, अब जाओ तुम लोग जाके वहां पर प्रवचन करो, सबको जागृत करो। बुद्ध की आज्ञा मान के आ गया अपने देश वापस। राजा को पता चला भिक्षु मंडल आया है, राजा दरबारियों सहित पहुंचा स्वागत करने। नंदन बाग था एक उसका, वहां पे इन सबको ठहराया। अब कात्यायन ने भी वहां कार्य शुरू करना ही था। प्रजा के लोग आने लगे, प्रवचन हुए, बहुत सारे लोग भिक्षु बन गए। काफी समय वहां रहा, प्रवचन करता रहा, दीक्षा देता रहा। फिर आसपास घूमा कई जगह, वहां सबको खूब जागृत किया। बहुत घूमने फिरने के बाद वापिस जेतवन। अल्टीमेटली इन सब के अंदर एक बात बहुत अच्छी थी, कितने ही महीने बुद्ध निष्काम पे भेज दें, वापिस सब जेतवन लौट के आते थे कि अब चलें गुरु के पास, बहुत कार्य कर लिया, बहुत घूम लिए। और प्रकट बुद्ध को ही करते थे, कोई अपने नाम के पीछे नहीं, कोई अपनी अपनी रियासत बनाने के पीछे नहीं, कोई इस चक्कर में नहीं कि बुद्ध तो अब दूर बैठे हैं, लोग मुझे ही जान रहे हैं, मेरी वाहवाही हो जाए। कोई ऐसे चक्कर, सब लॉयल स्वामी भक्त, और लौट के सब जेतवन ही आते थे। अब राजगृह जब जब विराजमान होते बुद्ध भगवान, जीवक 2 बार तो आता ही था। उसके अंदर एक विचार चला कि बिंबिसार ने जो वेलुवन दिया है वो दूर पड़ता है, शहरवासियों को, नगरवासियों को दूर पड़ता है। उसका अपना बगीचा था एक अम्बवन, उसको लगा अगर सारी सुविधाओं से परिपूर्ण विहार बना दिया जाए उसको, और वो बुद्ध को भेंट किया जाए। अब जैसे ही ये विचार आया, प्रभाव तो देख ही रहा था, जीवक की वजह से ही वो सारे आए थे, उज्जैन वाले भी। देख रहा था कि सुविधाएं भी कम में, दूर भी पड़ता है, ये पास पड़ेगा अम्बवन। मन ही मन सोचा
क्योंकि भाव होता है ना, लगता है तन मन धन जो अर्पण हो जाए भगवान को। अब उसको लगा बुद्ध भगवान इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो बाग मेरा ऐसे ही पड़ा है, क्या करते होंगे ये लोग, पत्नियां चली जाती होंगी, बच्चे चले जाते होंगे, घूमते खाते होंगे, पिकनिक कर लेते होंगे। बोला ये बाग अगर हर तरह से विहार की सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। एक तो उसे ये था बुद्ध सुखपूर्वक रहेंगे, सबसे पहले उनके लिए वहां पूरी सुविधाएं नहीं है। मैं तो जानता हूं उनको कौन कौन सी सुविधा चाहिए, फिर मैं ये जानता हूं उनके इर्द गिर्द वातावरण पेड़ पौधे कैसे हों, ये स्वस्थ बने रहें, इतनी पब्लिक में रहते हैं। ये सब विचार के वो बुद्ध के पास पहुंच गया और जाके उसने अपनी ऑफर रखी कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूं। बुद्ध अक्सर करके बातों को मौन रह के स्वीकृति देते थे। हाँ ना नहीं करते जब वो मतलब स्वीकृति है, तो उस समय भी बुद्ध ने मौन रह के उसको स्वीकृति दे दी। तो मतलब क्या कि एक व्यक्ति का निश्चय, आदर्श, आचरण देखो कितनों को जागृत करने वाला हो जाता है। एक की गुरु भक्ति ईमानदारी वाली कितनों को गुरु से जोड़ देती है और उनका कल्याण हो जाता है। और एक बीच में से बेईमान निकल आए, बल्कि अवरोध बन जाए गुरु और लोगों के बीच में, खुद ही बन के बैठ जाए, कितनों का वो नुकसान कर देता है। जीवक की करामत थी ये, राजा को कैसे ठीक किया, कैसे गुरु को प्रकट किया और कैसे इतने लोगों के कल्याण का माध्यम बना। उपासक होते हुए भी एक भिक्षु से भी अधिक कार्य उसने किया। ये सीखने वाली बात।